ये शास्त्र के अनुकूल लघु पराशरी सिद्धांतों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अंतर संबंधित जो नियम होते हैं लघु पराशरी के, उस आधार पर ही आपको बता रहे हैं कि महादशानाथ जिस नवांश में बैठा होगा वो उस नवांश के स्वामी के फल भी देखने को मिलेंगे। तभी तो एक नियम आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कोई भी ग्रह अगर लगन कुंडली में नीच का होकर बैठा हो और फिर नवांश में अगर उच्च का होकर बैठ जाए तो फिर वो उच्च का ही फल देता है। शुरुआत में थोड़े बहुत नेगेटिव फल दे सकता है। उसी सिद्धांत को आप बड़े रूप में आप लेंगे तो नियम निकलता है कि महादशानाथ जिस ग्रह की दशा चल रही हो वो ग्रह अपने कारक का और जिस भाव का स्वामी है उसका फल तो देगा ही, साथ में जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा हुआ है या जिस नवांश में ग्रह बैठा हुआ है उसका परिणाम भी देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह के नक्षत्र या नवांश में जो जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ये देखने सुनने में आपको समझने में जटिल लग सकती है, थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन जब कुंडली सामने आती है तो उसके आधार पे वो आपको प्रैक्टिस के आधार पर फिर वो सरल चीजें हो जाती हैं। अब वही हम आपको बताएंगे कि भाई मान के चलिए कि शनि की आपकी महादशा चल रही है और शनि आपके राजयोग कारक ग्रह बन गए, वृष लगन है या तुला लगन हो गई। अब शनि यहाँ पे राजयोग कारक का फल देंगे, निश्चित रूप से फल देंगे, कुछ ना कुछ तो वो आपको फल देंगे, शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका आप ये भी देख लीजिए कि शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं और किस नवांश में बैठे हैं और शनि के नवांश या नक्षत्रों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। वृष लगन है और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं धनु राशि में, और नक्षत्र उन्होंने मान के चलिए सूर्य देव का ले लिया, और नवांश में भी आपके सूर्य नवांश में बैठे हुए हैं या सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो वहां पे आपको शनि का फल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वहां पे आपको सूर्य का परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। और जब सूर्य का परिणाम आपको देखने को मिलेगा तो फिर वो देखनी पड़ेगी आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। अब सूर्य बैठे, आप सूर्य बनते आपके चौथे भाव के स्वामी बैठे हैं, छठे में बैठ गए, तो चौथे भाव की जो हानि होगी, माता की सुख की हानि, माता के लिए कष्ट या भूमि भवन वाहन इत्यादि में कोई समस्या खड़ी वहां पे वो कर देंगे। इसी प्रकार से शनि आपके मिथुन, तुला या कुंभ राशि, इनमें आपके राशि में बैठे हुए हैं। इन राशियों में मिथुन दूसरे भाव की राशि दूसरे भाव में आएगी ये वृष लगन में, और तुला आपके छठे में और कुंभ आपके दशम भाव में राशि जाएगी। तो इन राशि में बैठेंगे तो मान के चलिए मंगल के नक्षत्र में चले गए, और मंगल वृष लगन में जो है आपका सप्तम भाव का स्वामी है, 12 भाव का भी स्वामी, एक मार्केस का परिणाम देते हैं। और मंगल की स्थिति वहां पे कुंडली में खराब है, अस्त है, नीच है, अथवा अष्टम में छठे भाव में बैठे हुए हैं,